हेलो दोस्तों, है ये अपना है यूट्यूब चैनल मैथ लक्ष्मी क्लासेस में सभी आदमी का स्वागत है। मैं हूँ विजेंद्र कुमार। सभी आदमी का गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आइए क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पहला नंबर आप आते हैं फर्स्ट काम आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि फिर अगला वीडियो डालें हम तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हाँ, एलसीएम एचसीएफ आप यह बच्चे में ही पढ़ चुके हैं, क्लास सेकंड में पढ़ चुके होंगे, थर्ड में पढ़ लिए होंगे, लेकिन एक बार आपको रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। और पहले एक बार इसे अपने से बनाकर भी देख लीजिए कि आप में बन रहा है या भूल गए हैं, ठीक ना। यदि भूल भी गए हैं तो दिक्कत नहीं है, फिर हम बताएंगे, आप सीख लीजिए। आइए, लेकिन हाँ एक बार बनाकर देखिए पहले, और आप शुरू से अंत तक रहिएगा, तभी ही आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ पा सकते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। इसलिए आपसे यही सलाह है कि आप शुरू से अंत तक बने हुए रहिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि बहुत चीज़ आपको सीखने को नए नए तरीक़ा से मिलेगा। आप बहुत जगह पढ़ लिए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको कुछ अलग मिलेगा, ठीक है। तो आइए करते हैं काम के बाद। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ऑप्शन ए है 975, ऑप्शन बी है 996, ऑप्शन सी है 936 और ऑप्शन डी है 903। कहने का मतलब कि वह संख्या हमसे पूछ रहा है कि जिसमें 9, 6 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बच जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 6, 9 और 12 का एलसीएम। तो एलसीएम बोलिएगा आ गया 36, ठीक है। और सबसे 36 आ गया। इसके बाद हम ले लेते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। तो 1 अंक की बड़ी संख्या ये 1 9 होती है, 2 अंक की बड़ी संख्या 2 9 और 3 अंक के 999। तो हमसे पूछा गया था 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 999 आ गया, ठीक है। तो एलसीएम से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 36 दूना 72, 7, 2 बच गया 9। अब कितना से कटेगा? 7 टाइम से देखते हैं। 6 सते 42 और 3 सते 21 और 4 25। घटा दीजिए, तो आ गया 9 में से 2 गया 7 में से 5 गया 2। यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या हमारा आ गया 999 माइनस 27। तो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 के 9। ये 972 है जो 9, 6 और 12 से पूरा कट जाएगा, लेकिन हमसे पूछा गया था कि 3 शेष बचना चाहिए, इसलिए 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा फाइनली आंसर आ गया 975। तो यानी कि इसको ऐसा लिखिएगा कि जो दिया हुआ है सो संख्या, फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रहे हैं, माइनस शेषफल और जोड़
LCM, यही किए ना। जो बड़ी संख्या था माइनस किए 27 और शेषफल जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन कंडीशन रहेगा ना, यदि छोटी संख्या रहेगा तब, ये बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें छोटी संख्या नहीं पूछा गया है। यदि इसमें छोटी संख्या में जोड़ देंगे LCM हम, इसमें यदि अब मान लिया जाए कि अब 36 जोड़िएगा तो ये हमारा 4 अंक की संख्या आ जाएगा, ठीक है। 36 जोड़ने पर 4 अंक की संख्या आ जाएगा, इसलिए हम यह लागू नहीं कर सकते हैं। यह केवल हम छोटी संख्या में करेंगे, ठीक है ना। छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए तो यह रूल्स लागू करेंगे, नहीं तो नॉर्मली केवल संख्या में से शेषफल घटा के जो पूछा जाएगा, जितना शेष बचे वह जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इस मेथड पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी मेथड पर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इस पर करते हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 है ऑप्शन दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी छोटी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। वह छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 12, 24, 48, 60 तथा 96 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है ना। तो सब और ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 10024, ऑप्शन बी है 10080, ऑप्शन सी है 10000 और ऑप्शन डी है 10260। तो छोटी से छोटी संख्या बोला जाए 5 अंकों की, तो सबसे पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 5, एक पर 4 शून्य दे दिए, यह हो गया छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। हमारा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गया ये, ठीक है। एक पर 4 शून्य, छोटी संख्या। अच्छा, नेक्स्ट पहले क्या करेंगे, नेक्स्ट आप करेंगे पहला नंबर 12, 24, 48, 60 और 96 का, ठीक है। सबसे पहले इसको LCM ले लेंगे, ठीक है। LCM आ गया 480 आ जाता है इसका LCM, ठीक है। 480। तो जस्ट आपको बताए थे हम कि जो संख्या लेगा वो संख्या गया और माइनस करेंगे शेषफल, ये 480 से डिवाइड कीजिएगा इसमें, तो हमको माइनस शेषफल आ जाएगा कि 400, ठीक है। तो माइनस 400 कर देंगे और प्लस में LCM कितना है 480, ठीक है। 5 अंक को सबसे पहले हम 12, 24, 48, 60, 96 का LCM ले लिए 480 से 10000 में डिवाइड करिएगा, आपको शेष फल आ जाएगा ये, ठीक है ना। 400 आपको शेष बच जाएगा, तो शेष के माइनस कर दिए और LCM जो आया ये LCM के हम प्लस कर दिए, ठीक है। तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 10048, ये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा 10048, सॉरी 10080 आ जाएगा, ठीक ना। 10080
गिन लीजिए 5 अंक के 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों आपको हम सिखा दिए, आइए, लेकिन देखिए इस बार आपको हम फंसा देंगे। ठीक ना, आप सिखा दिए लेकिन देखिए आप आगे कैसे जाले फंसाते हैं, फंसिएगा आप। आइए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आप इसको बना लीजिए, क्योंकि अब जस्ट आपके पीछे ये क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, आइए, आई होप कि आप लोग पहले बना लिए होंगे। अब आगे देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 25, 40 तथा 75 से पूर्णतः विभक्त हो। ऑप्शन ए है 900 है, और ऑप्शन बी 9999 है, ऑप्शन सी 9980, और ऑप्शन नंबर डी 9600 है। ठीक ना, तभी जस्ट आप पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले जो दिया हुआ है वह संख्या का हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, आइए एलसीएम लीजिए। और जो विद्यार्थी मैथ के नाम से डरते होंगे वो विद्यार्थी भी ना ये पढ़ने के बाद कलेजा पर हाथ रख कर ना शान से घूमेंगे कि यार मैथ तो हमारा सुपर हो गया। केवल आप 6 मंथ ओनली अब अपना टाइम स्पेंड कीजिए, 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ स्पेंड कीजिए टाइम, अब देखिए मैथ का आपको सुपर बना देंगे। तो इतना पहले हम एलसीएम ले लिए, 15, 25, 40 और 75 का। ठीक है, तो इतना के एलसीएम आ गया हमारा 600। ठीक है, 600 आ गया एलसीएम। तो बोला गया 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए कैसे फंसिएगा, कहाँ फंसिएगा से बाद में बताएंगे, पहले देखिए हम। तो इसको हम 600 से भाग दे दिए। ठीक है, तो 1 टाइम गया, आ गया 9939 0 36 6 टाइम, अरे 9 है ना, ट्रिपल 9 है। ठीक है, 36 हो गया, अब हो गया। तो 9 में से 9 गया, 9 गया, और 6 में से 9 में से 6 गया 3, ये हमारा शेष आ गया। ठीक है, शेषफल बच गया इतना। तभी आप जस्ट पढ़ रहे थे कि जो संख्या दिया हुआ है उसमें से शेषफल घटा देंगे, तो शेषफल घटा दीजिए। और एलसीएम जोड़ देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आया, 9 में से 9 गया 0, 6 और 9। अब इसमें एलसीएम जोड़ देते हैं हम, तो एलसीएम आ गया हमारा कितना 600, कितना आ गया 0 0 2 0, इतना आ गया। तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा गया है 4 अंकों की संख्या। ठीक ना, लेकिन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 अंक की संख्या आ गया, इसलिए गलत होगा। इसलिए यहाँ पर वो रूल्स लागू नहीं होगा। ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा 9600, क्योंकि हमको 4 अंक ही निकालना था संख्या केवल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। ऐसा गलती अक्सर हो जाता है, इसलिए वैसे हम आपको गलती करवाइए। ठीक ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9660, तो ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि इस टाइप का अब आपका 100% क्लियर हो गया होगा। अब टाइप थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है,
आइए, और एक बात हाँ ध्यान दीजिए कि आज ये चैप्टर कंप्लीट होगा, और जो आपको चैप्टर पढ़ना है उसके लिए आप कमेंट कीजिए, ठीक ना, कि हमको ये चैप्टर हमारा वीक है, वह चैप्टर आपको हम कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि यह चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन दिया गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 तथा 2764 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेषफल बचे, ठीक ना, 12 शेष बचे। ऑप्शन ए है 260, ऑप्शन बी है 156, ऑप्शन सी है 124 और ऑप्शन डी है 64। तो कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हमको एचसीएफ निकालना चाहिए, एचसीएफ, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या तो उसका मौसा निकाल लीजिए, ठीक ना। और क्वेश्चन दिया गया कि 12 भी शेष बचना चाहिए, तो सभी में से 12 उसको घटा दीजिए। 1356 माइनस 12, 1868 माइनस 12, 2764 माइनस 12, इसको घटा दीजिए। 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 13 का 13, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 18 का 18, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5 और 27 का 27, ठीक है। तो इतना का आप एचसीएफ निकाल दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। पहले सबसे पहले 1300 छोटा है ना, 1344 सबसे छोटा है, तो इससे डिवाइड कीजिए इसमें, फिर इसमें आपको तो आपका एचसीएफ आ जाएगा निकल कर 64 आ जाएगा, ठीक है, 64। जितना पूछे शेषफल उतना घटा देंगे। यदि हमसे यहाँ 15 पूछा जाता है शेषफल तो सभी में से 15 घटाकर शेषफल में एचसीएफ निकालते हैं। यदि 20 पूछा जाता तो सभी में से 20 घटाने के बाद जो संख्या आता है उसको एचसीएफ निकाल देते हैं, ठीक है, यही तरीका है। तो आइए अब आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा है, और बहुत बार क्वेश्चन है एसएससी रेलवे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। जितना छोटा है उतना प्यारा है, उतना एग्जाम के व्यू में बहुत बार बन चुका है, इसलिए एग्जाम के व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का योग 36 है तथा उनके मौसा और लौसा क्रमशः 3 तथा 105 है, ठीक ना। तो उनके व्युत्क्रम का योग कितना होगा, ठीक है। योग दिया गया है 36 और मौसा है 3 और लौसा है 105। तो हमसे पूछा गया इसका व्युत्क्रम पूछा गया, ठीक है। आइए तो मान लिए संख्या हम x और y मान लिए। 2 संख्या पूछा गया, 2 संख्या मान लिए, सिंपल से कुछ ना करेंगे, 2 संख्या मान लिए हम। तो पूछा गया उनके व्युत्क्रम का योग, यानी कि इसको उल्टा क्या होगा। तो यदि इसको x का 1 बटा हम x कर दिए तो उल्टा हो गया, और 1 बटा y कर दिए तो उल्टा हो गया, ठीक है। उसके पास इसको योग पूछा गया है तो इसको हम योग कर दिए, 1 बटा x प्लस 1 बटा y। तब इसको एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यानी कि
वाई प्लस एक्स बटा में एक्स वाई, यही हमारा बन के आएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और छोटा सा ध्यान दीजिए कि कभी भी आप जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैथ हम बहुत इस पर बना चुके हैं, संसार दुनिया जानती है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक ना, अब क्वेश्चन पर आइए। तो x प्लस वाई दो संख्या के योग दिया हुआ है 36, और यहाँ पर x प्लस वाई पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। तो दो संख्या का गुणनफल है, तो गुणनफल ना लिख के हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, तो दोनों का मान बराबर होता है, हमको मालूम है ऑलरेडी। तब इसी मान को पुट करते हैं, चूँकि मान दिया हुआ है 3 इंटू 105। ठीक है। तो काटिए, 12 तिया 36, अब कटेगा 3 से, 3 चौक 12 और 35 तिया 75 से, यानी कि 4/35 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। तो ये आपको हम कॉन्सेप्ट के लिए बता दें इतना ही। ठीक ना, एग्ज़ाम में आपको ये लिखने का जरूरी नहीं है। बहुत विद्यार्थी को इतना मानता है कि 1/s प्लस 1/y, लेकिन ये कॉन्सेप्ट छोटी सी बात न जानने के कारण कन्फ्यूज में रहते हैं। ठीक ना, इसलिए बात को हम बता दिए हैं। तो आपको आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी, 4/35 आपका आंसर हो गया। अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है। तो आइए अब देखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप देखेंगे। आइए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और क्वेश्चन बहुत हार्ड भी है, बहुत प्यारा भी है, और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन हम इसको बनाएंगे एकदम वेरी सिंपल भाषा, प्योर हिंदी में बनाएंगे। ठीक है, अपना ठेठ हिंदी में जिसको बोलते हैं, अपना लोकल लैंग्वेज में। ठीक ना। आइए देखिए कि कितना प्यारा से इसको बनाएंगे कि दो संख्या का लसा और उनके मसा 12 गुना है। दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 12 गुना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मसा तथा लसा का योग 403 है। ठीक है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। लसा तथा मसा का योग दिया हुआ है कि 403, और लसा और मसा का गुणनफल 12 है, दोनों का गुना 12 है। ठीक ना। बारह गुना है, तो संख्या बताना कि क्या होगा। पहला संख्या 93 और दूसरी संख्या चुनना है हमको। ठीक है ना। ऑप्शन ए है 138, 132, 128, 124। तो आइए छोटी से देखते हैं, यानी कि कभी भी आप जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर लसा गुना मसा। मान लिया संख्या एक 8 है और दूसरी संख्या 12 मान लिए हम। ठीक है, पहली संख्या 8 और दूसरी संख्या 8 बराबर लसा गुना मसा।
तो ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 24 और एचसीएफ देखिए तो कितना आया 8 और 12 का एचसीएफ 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप ध्यान दीजिए, उसके बाद ना कंसेप्ट हम आगे चलेंगे। ठीक ना, तो यानी कि 12 × 96 और 24 चौक 96। स्पष्ट हो गया, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुना मौसा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसको मिटा देते हैं। अब लौसा और मौसा का रेशियो देख लेते हैं हम। लौसा और मौसा का रेशियो देखिएगा तो कितना आएगा 6 4 6 24, यानी कि 6:1 में। यानी कि इससे स्पष्ट आ गया कि कभी हमारा एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात एचसीएफ, जो भी लसा आएगा, यानी कि लसा मान लिए 2 आएगा तो अनुपात 1 आएगा। लसा ना 5 3 आएगा तो मौसा हमेशा 1 आएगा। ये 4 आएगा तो लसा 1 आएगा। हमेशा ना एचसीएफ से अनुपात उनका 1 ही रहेगा, चाहे 10 आवे 5 आवे, लेकिन एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। ये आप क्लियर रहिएगा। ठीक ना, कि एचसीएफ हमेशा 1 ही आवेगा। जो भी एलसीएम रहेगा उसमें से एचसीएफ से हमेशा 1 से कट जाएगा। ठीक है, आइए तो आइए, यह हम समझाने के लिए आपको इतना किए थे हम। अब आपको हम ले चलते हैं आगे, अब क्वेश्चन पर चलिए अब। ठीक है ना, यानी कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को काटेगा। ठीक है ना, हमेशा 1 ही टाइम्स रहेगा, अनुपात उसका 1 ही से अनुपात रहेगा एलसीएम से। एचसीएफ का हमेशा एचसीएफ 1 रहेगा एलसीएम के साथ में। जितना भी एलसीएम जितना टाइम से कट जाए, लेकिन अनुपात 1 रहेगा। तो आगे देखिए, तो कहा गया कि एलसीएम और एचसीएफ का 12 गुना है, यानी कि दोनों का मल्टीपल 12 है। ठीक है, तो 12 के अब गुणनखंड कर दीजिए। इसको तोड़ेंगे तो पहला तोड़ेंगे हम 1 × 12, दूसरा तोड़ेंगे 3 × 4, 3 × 4, और नेक्स्ट तोड़िएगा तो 6 × 2। ठीक है, हम 12 कैसे तोड़ सकते हैं? 12 के यहाँ 12 हो जाएगा, 4 × 12 6 दूना 12। तो ऐसा कंडीशन आ जाए तो पहली संख्या देखेंगे, वही संख्या हम चूज करेंगे जिसका जो संख्या सअभाज्य हो। ठीक ना, सअभाज्य संख्या हमको चुनना है। तो सअभाज्य संख्या वही संख्या होता है जिसका एचसीएफ केवल 1 होगा। ठीक है, तो सअभाज्य संख्या होगा। पहले देखिए 6 और 2, इसका एचसीएफ 2 होगा, इसलिए यह सअभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, यह को प्राइम नहीं है, इसलिए इसको हम काम खत्म कर दिए। अब दूसरी बार देखिए, नेक्स्ट 3 और 4 का इसका एचसीएफ 1 है और 12 का एचसीएफ 1 है। तो एक संख्या 93 है। अच्छा, एक संख्या ये 1 के मान लेते हैं 93, तो इसका मानेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारा आ गया यानी कि 3 और 4 में आ गया। ठीक ना, यानी कि एक संख्या दिया हुआ यानी कि 93, एक संख्या 93 है। तो मान लीजिए कि 3 × 31 = 93, ये 93 है। इसका कितना गुना 31 × 93, यानी कि इसका 31 से गुना किया तो 93 आ गया। तो इसमें भी
31 से गुना कर दीजिए तो दूसरा संख्या आ जाएगा 31 चौक 24 से। यह अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है ना। फिर 93 है और 3 का मान है तो इसलिए 4 का मान 124 आ जाएगा। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा सा प्यारा सा है, ये भी क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है कि वह एक बात और, हाँ यह क्वेश्चन अब आपको लास्ट है। ठीक है, इसके बाद यह चैप्टर आज कंप्लीट है और जो आप पढ़ना चाहिएगा उसके लिए कमेंट कीजिएगा। ठीक ना, और कृपया लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। यदि सब्सक्राइब न किए हैं, पहली बार है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपना मैथ लक्ष्मी परिवार से जुड़िए। आइए, तो वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 307, 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचे। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 19, ऑप्शन बी से 16 है और ऑप्शन सी 17 है, ऑप्शन डी 23। तो इसको कुछ ना कीजिएगा। ठीक है ना, एकदम हलवा की तरह नाश्ता करिएगा। जैसे हलवा के नाश्ता करने में एकदम आसान से सा होता है। ठीक है ना, कोई परेशानी ना होता है, उसी तरह 307 में से -3 कर दीजिए। ठीक है, और 330 में से -7 कीजिए तो 323 और ये दोनों का HCF निकाल दीजिए। ठीक है, बस आपका काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से आपका 19 आ जाएगा HCF। ठीक ना, 304 को 323 में भाग दे दीजिए तो आपको लास्ट में आपको HCF 19 मिल जाएगा। यह अपना आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप अच्छा समझ गए होंगे और जो विद्यार्थी नए होंगे उनको लिए भी बहुत अच्छा मौका है और जो विद्यार्थी बहुत जगह पढ़े हैं वो भी एक बार मेरा कंटेंट से मिलाकर चेक कीजिए कि हाँ मेरा तरीका क्या है। जो कमी है उसके लिए कमेंट कीजिए। ठीक है, आई होप कि आज समझ गए होंगे। आज के लिए यहाँ पर क्लास ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।